नमस्कार दोस्तों, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। सोचिए अगर आपका देश खुद अपने फैसले ही ना ले पाए, अगर कोई दूसरा देश यह तय करे कि आपके देश में कौन सा कानून बनेगा, किसे सज़ा मिलेगी और किसे नहीं, तो क्या वह देश सच में आज़ाद कहलाएगा? नहीं। यहीं से शुरू होता है एक महत्वपूर्ण शब्द यानी आज का टॉपिक जिसका नाम है संप्रभुत्ता, जिसे इंग्लिश में हम सॉवरेंटी भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे संप्रभुत्ता क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसका इतिहास क्या है और ये किसी भी देश के लिए इतनी ज़रूरी क्यों होती है, पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि संप्रभुत्ता का मतलब क्या होता है। संप्रभुत्ता का मतलब ये अगर मैं उसका अर्थ बताऊं तो किसी देश की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति को संप्रभुत्ता कहते हैं। यानी ऐसा अधिकार जो सबसे ऊपर हो, जिससे बड़ा कोई और अधिकार ना हो। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जब कोई देश अपने फैसले खुद लेता है, अपने कानून खुद बनाता है और किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं आता तो उसे संप्रभु देश कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। उदाहरण के लिए भारत एक संप्रभु देश है क्योंकि यह अपने कानून खुद बनाता है और अपनी नीतियां खुद तय करता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलता है और आगे मैं आपको बताता हूँ कि संप्रभुत्ता कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ सॉवरेंटी। तो संप्रभुत्ता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सबसे पहला पॉइंट है आंतरिक संप्रभुत्ता। इसका मतलब है कि देश के अंदर सबसे बड़ी शक्ति सरकार के पास होती है, क्योंकि सरकार ही कानून बनाती है, उसे लागू करती है और देश में व्यवस्था बनाए रखने का भी काम करती है। सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति या संस्था, कोई भी चीज सरकार से ऊपर नहीं होती। इसको हम कहते हैं आंतरिक संप्रभुत्ता। दूसरा इसमें पॉइंट है, मतलब दूसरा जो प्रकार है वह है बाहरी संप्रभुत्ता। इसका मतलब है कि देश पूरी तरह से स्वतंत्र है और कोई देश उसके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आंतरिक में तो क्या हुआ कि मेन जो फंक्शन करने वाली चीज़ थी, मतलब जो सबसे सर्वोच्च ताकत होती है वह सरकार होती है आंतरिक मामलों में। अब जैसे बाहरी संप्रभुत्ता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, देश पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई दूसरा देश उसके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कोई देश बाहरी दबाव में फैसला लेता है तो उसकी संप्रभुत्ता कमजोर मानी जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये संप्रभुत्ता का विचार कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या है। आइए अब उसकी बात कर लेते हैं। पुराने समय में जब राजतंत्र होता था तब संप्रभुत्ता राजा के पास होती थी, यानी सर्वोच्च अधिकार या सर्वोच्च जो शक्ति होती थी वह राजा के पास होती थी। राजा जो कहता था वही कानून होता था, लोगों के पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते थे। अभी आप लोग देख रहे हो कि आपके पास बहुत सारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है। लेकिन धीरे धीरे दुनिया में बदलाव आया, लोकतंत्र की शुरुआत हुई और लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। इसके बाद यह माना जाने लगा कि असली शक्ति जो है वो राजा के पास नहीं बल्कि जनता के पास है, क्योंकि लोकतंत्र जब अपनाया गया तो लोकतंत्र का मतलब ही यही था कि लोगों की सरकार है ना। तो असली शक्ति अब राजा के पास ना होकर जनता के पास होती है। आज के समय में अधिकांश देशों में संप्रभुत्ता जनता में निहित मानी जाती है। मतलब अब आपको पता है कि जनता सरकार बनाती है तो उसके हिसाब से आज के टाइम पे जो लोग हैं उनके अंदर संप्रभुत्ता होती है, यानी सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही काम करती है। मुझे उम्मीद है मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इतिहास के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब सवाल आता है कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसको मैं पॉइंट वाइज बता देता हूँ। सबसे पहला जो कारण है इसकी ज़रूरत का वो है स्वतंत्रता, यानी संप्रभुत्ता देश को आज़ादी देती है कि वे अपने फैसले खुद ले सके। दूसरा, मजबूत लोकतंत्र। जब फैसले देश के अंदर लिए जाते हैं किसी बाहरी हस्तक्षेप के तो लोकतंत्र मजबूत होता है। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय पहचान। संप्रभुत्ता से देश की अलग पहचान बनती है और उसका सम्मान भी बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें सुरक्षा, यानी संप्रभु जो देश होते हैं वे अपनी सीमाओं और नीतियों की रक्षा खुद कर सकते हैं।
अगर किसी देश के पास संप्रभुता नहीं है तो वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा और उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलता रहेगा, जिससे वो अपना पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए स्वतंत्रता या इसलिए संप्रभुता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब भारत पर ब्रिटिश शासन था, तब भारत के पास अपनी संप्रभुता नहीं थी, यानी वे अपने फैसले नहीं ले पाता था। सभी बड़े फैसले क्या होते थे, आपको मालूम होगा, सारे जो फैसले होते थे वो अंग्रेज सरकार यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा ही लिए जाते थे। लेकिन 1947 में जब आज़ादी मिली, तो उसके बाद भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना, उसने सोवेरेंटी अपनाई। अब भारत अपने कानून खुद बनाता है और अपने फैसले खुद लेता है, जिससे भारत समझ सकता है कि मेरे को किन चीज़ों के लिए फैसले लेने हैं और किन चीज़ों के लिए नहीं लेने। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो संप्रभुता के बारे में। ये पॉलिटिकल साइंस का एक कोर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि संप्रभुता किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यह उसे स्वतंत्र, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। उम्मीद है कि आपको संप्रभुता का अर्थ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।